नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एंजॉय करेंगे एडिशन रिएक्शन में पहली एडिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल के ऊपर मेरे पहले से बनाया हुआ एक वीडियो है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के बारे में, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम एंजॉय करेंगे ये, ठीक है नहीं है। और इसमें हम देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस हिसाब से हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि आपको लगता है कि ये टफ है, लेकिन टफ नहीं, बहुत ही इजी पोर्शन है। कौन सा? अपना एडिशन रिएक्शन और खासकर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो देखो एडिशन रिएक्शन, आराम से सुनना, आराम से समझना। एडिशन रिएक्शन की कुछ बातें हैं जो मैं यहां पे बताऊंगा, ठीक है नहीं है। देखो इधर सबसे पहले यहां पे एक बात समझनी है आपको कि यहां पे इन द एडिशन रिएक्शन हमेशा आपका पाई बॉन्ड का एक्सपेंस होगा, यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक होएगा। समझ में आई? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होएगा? पाई बॉन्ड। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट मस्ट हैव पाई बॉन्ड टू एक्सपेंड। यहां पे पाई बॉन्ड टूटेगा। आप ये कह सकते हो कि अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो ऐसा बॉन्ड हो जिसमें पाई बॉन्ड करेक्टर हो। सबसे पहली बात, क्योंकि अपन बात एडिशन रिएक्शन की कर रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन में हमारे पास ये आएगा कि कौन कौन से सबस्ट्रेट होंगे जो एडिशन रिएक्शन देंगे, कौन से नहीं होंगे। सबसे ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो लोअर एग्जाम है आपकी नीट जेईई मेन, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी एडिशन रिएक्शन देगा, कौन सी नहीं देगा। तो भैया बेंजीन आपका जो सबस्ट्रेट है उसके पास क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड जैसा बॉन्ड होना चाहिए। तो बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है, बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि एडिशन के लिए हमें लोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? लोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड की। अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं नो डाउट, लेकिन हमें किसकी जरूरत होती है? लोकेलाइज्ड। और बेंजीन में डीलोकलाइज्ड है। ये समझ में आया? बेंजीन ही नहीं देता। समझ में आई? बेंजीन नहीं देता एडिशन रिएक्शन, तो बेंजीन के लिए ध्यान रखना। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि जैसे अगर नेफ्थलीन आ जाए केस, तो नेफ्थलीन भी नहीं देता एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नेफ्थलीन भी नहीं देता, एंथ्रासीन देता है और फिनेंसिन देता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं ये। और अगर बात करूं मैं कि सर हमारे पास 4 सबस्ट्रेट मल्टीपल है, तो आपको केवल 2 ही कंपाउंड ध्यान में रखने हैं जो एडिशन रिएक्शन देते हैं। देखो इधर ये लो, ये आ गया आपका सबस्ट्रेट, और ये यहां पे एडिशन रिएक्शन देता हुआ मिल जाएगा इस पोजीशन पर। समझ में? इसमें फिर भी एडिशन रिएक्शन कम होती है, इसमें सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन किसमें नहीं होती? किसमें नहीं होती? बेंजीन में नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, इसमें भी न के बराबर होती है। सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई किसमें एडिशन रिएक्शन होगी, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि इसमें एडिशन रिएक्शन होती है। समझ में आई बात? क्यों? सबस्ट्रेट मस्ट हैव लोकेलाइज्ड और ये बॉन्ड जो है वो लोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। क्योंकि जब इस इलेक्ट्रॉन का पाई सेक्सटेट कंप्लीट होता है या ये घूमता है, मैंने अलग लिखी है स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर मान लो आप, देखो आप समझ की कोशिश करना। ऊपर वाली का पाई सेक्सटेट अपन ने कंप्लीट कर दिया, नीचे वाले का पाई सेक्सटेट अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब इसका नहीं हुआ ना, इसलिए ये लोकेलाइज्ड हो गया। क्लियर है? तो सबस्ट्रेट जिसके पास पाई बॉन्ड होता है एक्सपेंड करने के लिए, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो ऐसी एडिशन रिएक्शन में आपको पता लगा कि एरोमेटिक कंपाउंडों में से एक कंपाउंड ऐसा है जो नहीं देता। हायर और भी हैं जो देते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है नहीं है? लेकिन हाँ, किसी भी लेवल पे चल जाओ, इससे ऊपर नहीं क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ठीक है नहीं है? तो और बात करते हैं अपन एडिशन रिएक्शन। क्या साइक्लोप्रोपेन एडिशन रिएक्शन देगी?
तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर, साइक्लोप्रोपेन एडिशन रिएक्शन देगी। क्यों देगी? क्योंकि यहां पे ये जो बॉन्ड है ये बनाना बॉन्ड है, और बनाना बॉन्ड में आपके डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं या पाई बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। आप डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिख लो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये क्या है, एडिशन रिएक्शन देती है। क्लियर है? ये समझ में आया? बेसिक फंडा था। सबस्ट्रेट मस्ट हैव लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन टू एक्सपेंड। एक्सपेंड करवाने के लिए इनके पास लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है, और इसमें तो दिख रहा है आपको लोकलाइज्ड दिख रहा है बॉन्ड, आप दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो अब बात कर लेते हैं कि भैया ये लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड एक्सपेंड कैसे होता है। तो मान लो कोई सबस्ट्रेट है आपका, ये सबस्ट्रेट है आपका, ये सबस्ट्रेट है, और इसमें जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है, लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। और यहां पे हमने सबस्ट्रेट लिया है, सबस्ट्रेट के साथ रिएजेंट लिया है, और रिएजेंट जो है वो इस बॉन्ड को एक्सपेंड करवा के, ब्रेक करवा के, और किसमें कन्वर्ट करेगा, इसको 2 सिग्मा बॉन्ड में करेगा। एक सिग्मा ये आ गया, एक सिग्मा ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक पाई बॉन्ड एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड का मतलब टूटता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। कौन से बॉन्ड? 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो मेरे को ये बता दो कि 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे भाई? हैं? बोले सर 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर यही केस 2 पाई बॉन्ड की कैटेगरी में लिया जाए, मान लो कि यहां पे 2 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है भाई, तो एक्स वाई के अपन को कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे। ये समझ में आया? देखो आराम से मान लीजिए, और कुछ भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन मैं एक बार जो पॉसिबल पैटर्न है वो लिख रहा हूं। बात समझ में आई? अब ऐसे सबस्ट्रेट ढूंढ के लाओ जिनके पास लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबस्ट्रेट ढूंढ के लाते हैं। देखो सबस्ट्रेट कौन कौन से। तो सबस्ट्रेट में अपने पास देखो, पहला आपका मिल गया साइक्लोप्रोपेन, पहला साइक्लोप्रोपेन जिसमें लोकलाइज्ड आपका है। दूसरा आपकी एल्कीन है। अगर एल्कीन की बात करें आगे भी अपन, तो ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन हो सकता है एल्कीन के केस में। आपकी एल्काइन हो सकती है, आपकी क्या हो सकती है, एल्काइन हो सकती है एडिशन के लिए। आइसोसाइनाइड हो सकता है एडिशन के लिए। देखो आप चेक करना है आपको, एडिशन रिएक्शन किस किस में देखने को मिलेगी। आइसोसाइनाइड हो सकता है। 5 सबस्ट्रेट तो ये फिक्स हो गए जिनमें एडिशन रिएक्शन होती है। और भी देख लेते हैं, क्या कार्बोनिल में है? बिल्कुल है, कार्बोनिल में है, बिल्कुल है। पर अपन ये नहीं कर सकते कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मिलेगा, क्योंकि कार्बोनिल अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आता। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है नहीं है? हम यही बोलेंगे एडिशन रिएक्शन वहां होती है जहां पे पाई बॉन्ड एक्सपेंड हो सके, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं है? ये क्या है आपका, ठीक है, तो साइनाइड भी आ गया क्या? बोला आ जाएगा। कीटीन भी आएगी, बिल्कुल आएगी कीटीन, चेक करो आएगी कीटीन। आइसोसाइनाइड आएगा, बिल्कुल आएगा आइसोसाइनाइड, चेक करो। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, चेक करो देखिए अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन, ये भी आ गए। और देखो बेंजीन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है बेंजीन, क्यों नहीं हो सकती? ये देखो बेंजीन भी हो सकती है। तो ये बेसिकली सबस्ट्रेट हैं जो क्या शो करेंगे, आपके क्या शो करेंगे बेटा, एडिशन रिएक्शन। अब आपको पता है एडिशन रिएक्शन को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था कि नहीं किया था? पहली की थी अपन ने रेडिकल, दूसरी की थी इलेक्ट्रोफिलिक, तीसरी की थी अपन ने न्यूक्लियोफिलिक, और चौथी की थी अपने साइक्लो एडिशन। तो ये चारों टाइप अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई? तो स्टार्ट करते हैं अपन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब आपको नाम से पता लग गया होगा, क्या क्या पता लगा कि ये जो एडिशन रिएक्शन इसमें फ्री रेडिकल स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है। अब फ्री रेडिकल स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है, तो ये एकमात्र रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन में, फ्री रेडिकल में एकमात्र रिएक्शन जिसको हम खरास इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके इफेक्ट के खरास, वैज्ञानिक था खरास, उस इफेक्ट से नाम से जानते हैं। इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि ये रिएक्शन बिना प्रोक्साइड पॉसिबल नहीं है। किस नाम से जानते हैं? प्रोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन वो देगा तो डेफिनेट रूप से प्रोक्साइड की प्रेजेंस देगा ही देगा। अब ये प्रोक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड तो पता ही है। एल्किल प्रोक्साइड भी हो सकता है आपका ROR, ये वाला, ठीक है नहीं है? इस प्रकार से ये मिल सकता है। RO2 ऐसे भी मिल सकता है, या फिर RO का ट्वाइस भी मिल सकता है, ठीक है नहीं है? ये ऐसे भी मिल सकता है। घबराना मत, घबरा गए तो बस आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है नहीं? आपको बेंजोइल प्रोक्साइड भी मिल सकता है, C6H5COO का ट्वाइस, ये भी मिल सकता है, ठीक है नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं CHCO, ये वाला आराम से चेक करो, ये वाला ऐसे भी लिखो, ठीक है? ये ऐसे भी मिल सकता है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो उसको। ये देखो, अभी जो एग्जाम लगी थी नीट में, उसमें क्वेश्चन आया था इसी का, तो उसके एरो के ऊपर ये लिखा हुआ था, HBr दिया हुआ था, सबस्ट्रेट दिया हुआ था। तो मैंने पूछा भाई क्यों छोड़ गया है बच्चों से? बोले सर हमें पता ही नहीं ये क्या है। अरे मैंने कहा कि ये तो है और है क्या, ऐसे। तो जब फॉर्मेट पता नहीं होता है तो बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है नहीं है? और कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो गया तो बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ के आएगा या गलत करके आएगा, ठीक है नहीं है? हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से प्रोक्साइड है जो अपन काम में लेते हैं। हाइड्रोजन प्रोक्साइड, एल्किल प्रोक्साइड और बेंजोइल प्रोक्साइड अपन काम में ले सकते हैं। कई बार AIBN भी दे देता है, लेकिन इस वाले केस में प्रोक्साइड ही आएगा क्योंकि नाम इसका क्या है? प्रोक्साइड इफेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है इसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है? इसको ये भी बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों बोलते हैं वो समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले समझो कि मान लो कि ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, दिख गया आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल इजी सबस्ट्रेट है। और सबस्ट्रेट पर आप SBr का एडिशन करवा रहे हो। तो ये बेसिकली जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रीजियो सेलेक्टिविटी किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मार्कोनिकॉफ के द्वारा। क्या भाई? मैंने एक वर्ड लिया है, रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी जो कंट्रोल होगी, कंट्रोल्ड बाई MKR, मार्कोनिकॉफ रूल। अब आप कहोगे सर ये रीजियो सेलेक्टिविटी क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री को साथ लेके चलूंगा, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें करते हुए चलूंगा साथ के साथ रिएक्शन की, ताकि आपका डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट भी कवर अप हो जाए, ठीक है नहीं है? तो रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ देयर इज पॉसिबिलिटी, यदि अभिक्रिया के ड्यूरेशन में आपको संभावना लग रही है कि दो प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं, 2 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं, तो वो जो आइसोमर बन रहे हैं वो रीजियो आइसोमर कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। समझ में आई? और वो रिएक्शन जो है वो रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अगर अपन बात करें, देखो, तो यहां पे 2 प्रकार के अपने पास प्रोडक्ट बन सकते हैं, हर रिएक्शन में बनते हैं। बाई प्रोडक्ट बनिए, कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होती है, बहुत कम रिएक्शन होती है, लेकिन ज्यादातर रिएक्शंस क्या होती हैं? 89, 91, 75% यील्ड की होती है। यानी कि अपन मान के चलें कि भाई 80% से ऊपर वाली ग्रीन सिंथेसिस मानी जाती है, अगर 80% से ऊपर यील्ड आ जाती है तो। पता है ना आपको? हाँ, तो गुड यील्ड के लिए अपन क्या करते हैं? यील्ड बढ़िया होगी, यील्ड बढ़िया होगी तो रिएक्शन का क्या माना जाएगा? अच्छी मानी जाएगी, कि वो रिएक्शन उतनी ही अच्छी है। अब एक प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा है, एक प्रोडक्ट की यील्ड कम है,
भाई आप बोल रहे हो ना 80% एक बना तो 20% दूसरा भी तो बना होगा, नहीं समझ में? अरे एक आप बोल रहे हो कि ये रिएक्शन 80% है, 80% यील्ड रिएक्शन की, इसका मतलब ये हो गया कि इससे ये बना है 80%, वो 100 लिया था तो ये 80 बना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 ये बना होगा। फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने अभी, तो चलो मान लेते हैं कि ये 80 बना है, ये 20 बना है, तो यहां पे हमें कैसे पता कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला माइनर प्रोडक्ट है? तो जब मेजर माइनर की कंडीशन आती है तो वर्ड कौन सा आता है? रेशियो सेलेक्टिविटी, क्योंकि इन दोनों में रिलेशनशिप चेक कर लेना कि ये दोनों आपस में जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर, कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर चेक करो, है ना? कौन से? पोजिशनल आइसोमर, जिनको स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी में रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दो, रिजियो आइसोमर बोल दो। तो ये रिएक्शन जब स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोड्यूस कर रही है, रिजियो आइसोमर प्रोड्यूस कर रही है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? आपकी रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। कौन सी कहलाएगी? रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और यहां की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिजियो सेलेक्टिविटी किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मार्कोनिकॉफ रूल द्वारा। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो रिएजेंट आपने लिया है, रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, कौन सा पार्ट? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, दो पार्ट होते हैं रिएजेंट में। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अनसैचुरेटेड कार्बन की वो साइट ज्वाइन करेगा, अनसैचुरेटेड कार्बन की वो साइट ज्वाइन करेगा जहां पे ऑलरेडी आपके हाइड्रोजन ज्यादा है, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वो साइट ज्वाइन करेगा जहां पे हाइड्रोजन लेस है। समझ में आई बात? यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड साइट फेवरेबल साइट है उसकी। तो इसके हिसाब से जो आपका H है वो H कहां जुड़ेगा? H यहां जुड़ेगा। Br कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। इसका मतलब मेजर ये हो गया। इसको अपन MKR प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MK प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। और जो माइनर बन रहा है वो कहलाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। नहीं समझ में? ठीक है, ये समझ में आ गई इतनी? इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन या एडिशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा। अगर मान लो, जैसे मान लो कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एक बार, ये कॉपी कर लिया साहब, कॉपी कर लिया, चलिए इधर चलते हैं, ये कर लिया। अगर यही रिएक्शन मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा दूं, यही रिएक्शन मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा दूं, तो आपके मेजर माइनर का कंसेप्ट चेंज हो जाता है। ये आपका, अब देखो आराम सुनो ना, ये तो आपका बन जाएगा मेजर, क्या बन जाएगा? मेजर, और ये बन जाएगा माइनर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे मेजर कौन है? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या है? मेजर है। स्टिल इट इज रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टिल अभी भी ये रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। थोड़ा बहुत अमाउंट इसका भी बनता है, अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है नहीं? तो ये अभी भी क्या है? रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी से हट रही है, ई हट गया यहां से। तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया FR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ गई। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जब भी होगा तब रिजियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल कौन करेगा? कौन करेगा? मार्कोनिकॉफ ही रूल करेगा करने को तो, लेकिन यहां पे एक वर्ड लगाते हैं अपन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया। क्या दिक्कत हो गई? इसीलिए तो अपन बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। क्लियर है? इजी है, आराम से कर सकते हो, ठीक है नहीं है? मैकेनिज्म के तौर पे मैं अभी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि HBr की जैसी रिएक्शंस कौन कौन दे सकता है। देखो, एक तो क्लोरोफॉर्म दे सकता है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड दे सकता है, CCl4, CCl4। ब्रेक इसी पैटर्न में करोगे, ब्रेक इसी पैटर्न में करोगे। समझ में आई बात? ये कहां जुड़ेगा? ये वाला पोर्शन कहां जुड़ेगा? ये इनमें से कोई सा ही मान लो, ये वहां जुड़ेगा जहां पे मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये कहां पे जुड़ेगा? ये वहां पे जुड़ेगा जहां पे लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट। तभी तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ कंसेप्ट लगेगा। समझ में आई? तभी तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। उल्टा करोगे तभी तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आपने ज्यादा हाइड्रोजन पे भेज दिया, ज्यादा हाइड्रोजन वाले अनसैचुरेटेड कार्बन पे भेज दिया तो वो तो मार्कोनिकॉफ हो गया। तो अपन को हाइड्रोजन को कहां भेजना है? वहां पे जहां पे लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है पहले से, या इस वाले पोर्शन को अपन को कहां भेजना है? जहां पे लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तभी तो एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा। इसीलिए तो एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट कहा गया है इसको। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब मैकेनिज्म स्टार्ट करूं उससे पहले कॉमन रिएक्शन लिख देता हूं और साथ में अपन चर्चा करेंगे कि ये जो फ्री रेडिकल बनता है ये कब बनता है, क्यों बनता है और कहां बनता है। अभी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा हल्का फुल्का, क्या आ रहा है मैं बता देता हूं। देखो मेजर माइनर आपको कर लेना, मैं एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूं, यहां पे Br लगेगा और यहां पे H लगेगा क्योंकि सारा लॉजिकल है, रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में यूं आ रहा होगा कि क्या हो कि अगर इनके साथ प्रोक्साइड लेने में, प्रोक्साइड लेकर ये रिएक्शन हो रही है, तो अगर आप HCl, HI, HF ये लेकर आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाओगे तो क्या पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रॉस इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? नहीं भैया, इनके साथ इफेक्ट जो है आपका पेरोक्साइड इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व। मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना, पेरोक्साइड इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व, नॉट ऑब्जर्व। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो सेलेक्टिविटी को दिया गया है। क्या दिया गया है? सेलेक्टिविटी को। इतनी गहराई से नहीं जाना है अपन, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनके साथ अगर प्रोक्साइड ले भी लेते हो तो यहां पे जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। यहां पे प्रोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व्ड नहीं होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं होगा। समझ में आई बात? चलिए देखो इधर, अब ये आप करवा रहे हो तो ये रिएक्शन मान लो कि एग्जाम में आ गई, प्रोडक्ट अननोन है, ये दे दिया HBr दिख गया, प्रोक्साइड दिख गया, क्लोरोफॉर्म दिख गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ प्रोक्साइड दिख गया, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होनी चाहिए कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हुई है। ठीक है कि नहीं? अब आप कहोगे सर फ्री रेडिकल से कैसे? फ्री रेडिकल से कैसे? तो जब फ्री रेडिकल आपको पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि फ्री रेडिकल कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही बनती है, हर जगह फ्री रेडिकल रिएक्शंस नहीं बनती है। ठीक है नहीं? फ्री रेडिकल्स जो बनेंगे वो होमोलाइटिक क्लीवेज द्वारा बनेंगे। किसके द्वारा बनेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक का मतलब होता है कि दो एटमों के बीच में जो बॉन्ड थे, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यानी कि दो व्यक्तियों ने जो पार्टनरशिप की थी किसी भी क्या बोलते हैं व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उनमें कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खराब होगी जिसकी वजह से वो अपना अपना पैसा लेकर और एक दूसरे से फ्री हो गए, तो उसको अपन बोलेंगे फ्री रेडिकल। और फ्री उसको अपन बोलेंगे फ्री रेडिकल। और इस तरह के क्लीवेज को अपन बोलेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज। समझ में आई? क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक क्लीवेज जब भी होता है तो फिश हुक एरो, हाफ एरो नोटेशन अपन यूज में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? हाफ एरो नोटेशन। ठीक है कि? अब सवाल ये उठता है कि होमोलाइटिक क्लीवेज किन किन कंडीशंस में होता है? किन किन कंडीशंस में होता है? तो आपको ध्यान रखना है PERTL। ये ट्रिक है आपके लिए कि आपको पता लग जाएगा कि होमोलाइटिक क्लीवेज कब कब होता है। सुनना आराम से। P का मतलब है आपका पेरोक्साइड। समझ में आई? अगर आपको पेरोक्साइड दिख जाता है तो बिल्कुल फ्री रेडिकल बनाइए। E का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रिकल संबंधी कोई, यानी कि
बिजली से रिलेटेड कोई भी चीज दे रखी है, जैसे इलेक्ट्रिक आर्क दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस दे रखी है, तो डेफिनेट रूप से क्या होगा वहां पे फ्री रेडिकल। अगर ऑलरेडी रेडिकल दे रखा हो तो क्या दे रखा हो, ऑलरेडी रेडिकल दे रखा हो तो भी रेडिकल रिएक्शन प्रेजेंट है। थर्मल टेम्परेचर अगर मेंशन है, हाई टेम्परेचर है, जैसे आपका 373 केल्विन हो गया, 575 केल्विन हो गया, 575 केल्विन हो गया, ऐसे टेम्परेचर मेंशन रहेगा हाई टेम्परेचर, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं रेडिकल इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और दूसरी चीज ये क्या है, ये है लाइट। क्या है, लाइट। तो जब भी लाइट की प्रेजेंस में होता हो तो फोटोलाइसिस बोलते हैं, टेम्परेचर की प्रेजेंस में होता है तो थर्मोलाइसिस बोलते हैं। अपन बॉन्ड का टूटना लाइसिस, तो थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस। तो ये पीआरटीएल आपको याद रहेगा तो आपको पता लग जाएगा फ्री रेडिकल कब बनता है, क्यों बनता है। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है भाई, प्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो प्रोक्साइड क्या करेगा, प्रोक्साइड रेडिकल बनाएगा। कैसे बनाएगा तो जानते हैं इसकी मैकेनिज्म में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो रेडिकल वाले मैकेनिज्म में बताना भूल गया था कि जो रेडिकल का डिस्कवरर है या फादर ऑफ रेडिकल जिसको अपन बोलते हैं, वो है अपना मोसेस गोमबर्ग। ठीक है, नहीं है वो, ये गोमबर्ग रिएक्शन वाला, टेंशन मतलब गोमबर्ग रिएक्शन जिसके नाम से, वो ये। ठीक है, नहीं है इसने क्या क्या किया, इसने ट्रिटिल रेडिकल बनाया सबसे पहले। ठीक है, नहीं है ये देखो ट्रिटिल रेडिकल बनाया। ठीक है, और ट्रिटिल रेडिकल की फिर आगे रिएक्शन करवाई, तो आपको पता है इस टाइप का डाइमर बनाकर ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाता है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। और ये परसिस्टेंट रेडिकल की कैटेगरी में आता है। बताया था मैंने किसकी कैटेगरी में आता है, परसिस्टेंट रेडिकल वो होते हैं जो बहुत ही गजब स्टेबल होते हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वो रेडिकल वाला वीडियो देख लेना, आपको और भी मजा आएगा। ठीक है, नहीं है अब चलते हैं देखो आगे। मैकेनिज्म की बात अपन करें तो मैकेनिज्म जो है इसकी, रेडिकल की जो मैकेनिज्म होती है हमेशा 3 स्टेप होती है, ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेप मान लो। ठीक है, नहीं है पहली होती है इनिशिएशन स्टेप, दूसरी होती है प्रोपेगेशन स्टेप, और थर्ड जो स्टेप होती है वो टर्मिनेशन स्टेप होती है, और एक चौथी स्टेप अगर मानो वो इनिबिशन स्टेप होती है। तो कई बार क्या होता है इन स्टेप्स के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी इनिशिएशन स्टेप है या कौन सी इनिबिशन स्टेप है। तो इनिबिशन के लिए तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्टेप जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, समझ में आई? ऐसी स्टेप जिसमें प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन होता है वो कौन सी स्टेप कहलाती है, इनिबिशन स्टेप। अब मान लो कि आपको H2Br2 से HBr बना रहा है वो साहब फोटोकेमिकली, तो आपको पता लग गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, नहीं क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फोटोकेमिकली बना रहा है। और वो अगर आपसे इनिबिशन स्टेप पूछें तो ये आपकी इनिबिशन स्टेप हो सकती है, ये वाली स्टेप आपकी इनिबिशन हो सकती है। ये वाली स्टेप, इसमें क्या हो गया, प्रोडक्ट आपका क्लीव्ड हो रहा है, प्रोडक्ट जो है एक तरीके से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि गलत बात है। ये इनिबिशन स्टेप है, समझ में आई बात? हाँ, तो पहली स्टेप कौन सी आएगी इसकी, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। पहली स्टेप है आपकी इनिशिएशन स्टेप, और इनिशिएशन स्टेप जब भी होती है, इनिशिएशन स्टेप जब भी होगी तब आपके रेडिकल्स बनते हैं इनिशियल स्टेट। क्या बनते हैं, रेडिकल्स बनते हैं इनिशियल स्टेट पर। तो देखो इधर ये आपका प्रोक्साइड है, इसमें आप कोई सा भी प्रोक्साइड ले सकते हो। मैं जनरली ROR प्रोक्साइड ले रहा हूं, यानी कि एल्किल प्रोक्साइड, बेंजोइल प्रोक्साइड ले लो आप। ठीक है, नहीं कोई सा भी प्रोक्साइड ले सकते हो। इस प्रोक्साइड की खास बात क्या होती है, ये बॉन्ड बहुत 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 वीक होता है। रूम टेम्परेचर पे ये होमोलाइटिकली क्लीव्ड हो जाता है। रूम टेम्परेचर पे होता है, ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। और ये जैसे ही क्लीव होगा वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि प्रोक्साइड बन गया साहब। ये लो, 2 बन गए, इसको कहा है अपने एल्कोक्सी प्रोक्साइड। क्या कहा है, एल्कोक्सी प्रोक्साइड। तो यहां पे R जो है कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। अगर मान लो, जरूरी नहीं है कि एल्कोक्सी प्रोक्साइड बनाओ, आप हाइड्रोक्सिल प्रोक्साइड भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, हाइड्रोक्सिल प्रोक्साइड।
क्या बना सकते हो? हाइड्रोक्सिल परऑक्साइड बना सकते हो। आप बेंजोइल परऑक्साइड बना सकते हो, आपकी इच्छा की बात है, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी खुद की इच्छा की बात है। आप क्या बना सकते हो? बेंजोइल परऑक्साइड। ये बेंजोइल परऑक्साइड है, लेकिन बेंजोइल परऑक्साइड की खास बात क्या होती है? बेंजोइल परऑक्साइड जो है वो अनस्टेबल कैटेगरी का होता है एक तरीके से। कैसा होता है? हालांकि है सारे अनस्टेबल ही है, तो यहां से ये CO एलिमिनेट करेगा। क्या एलिमिनेट करेगा? CO एलिमिनेट, CO2 एलिमिनेट करेगा और बनाएगा फिनाइल रेडिकल। क्या बनाएगा? फिनाइल रेडिकल। और जो काम ये करते हैं, कौन? जो काम एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी रेडिकल करता है वो फिनाइल रेडिकल करता है, बेंजोइल परऑक्साइड नहीं करता। भाई आपने कहा कि एल्कोक्सी रेडिकल, ये परऑक्साइड किसने लिख दिया? नहीं। अगर मान लो कि आपने कहा, सुनो ना दोबारा से मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है लैंग्वेज वाइज। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो काम एल्कोक्सी रेडिकल करेगा, हाइड्रोक्सिल रेडिकल करेगा, अभी अपन आगे देखेंगे, वो काम बेंजोइल रेडिकल नहीं करेगा। बेंजोइल रेडिकल नहीं करेगा, बेंजोइल परऑक्साइड से बनाए, बेंजोइल रेडिकल नहीं करेगा। बेंजोइल रेडिकल पहले CO2 एलिमिनेट करेगा और फिनाइल रेडिकल वो काम करेगा जो ये दोनों करते हैं। समझ में? क्या करते हैं ये? तो देखो, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे सबसे पहले अल्कोहल के पास, किस, सॉरी, HBr के पास। HBr के पास जा सकते हैं, आपको बताया था मैंने, इसके पास भी जा सकते हैं, सेम फिनोमेना, इसके पास भी जा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं है, लेकिन इसके साथ जनरली फिनाइल रेडिकल सूट बैठता है। इसके साथ कौन बैठता है? फिनाइल रेडिकल, क्योंकि ये जैसे ही ये लेगा तो यहां पे फिनाइल क्लोराइड फ्री हो जाएगा, बढ़िया बात है। और साथ में यहां पे फ्री क्या करेगा? यहां पे फ्री करेगा CCl3, ये वाला रेडिकल। कुछ समझ में? लेकिन ये तो अपना एल्कोक्सी रेडिकल है। पीने की दो ही चीज होती है आज की दुनिया में, या तो पानी या दारू, तो पी लेता है ये, आ गया। और यहां पे क्या बनता है? डायरेक्ट आपका अल्कोहल बनता है, ROH, ये बन गया अल्कोहल। और साथ में बनता है Br रेडिकल। क्या बनता है? Br रेडिकल। कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से। तो ये जो Br रेडिकल यहां पे बना है, वो Br रेडिकल प्रोपोगेट करवाएगा रिएक्शन को। तो दूसरी स्टेप अपनी कौन सी आ जाएगी बच्चा? वो आ जाएगी प्रोपेगेशन स्टेप। कौन सी आएगी? प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है? प्रोपेगेशन स्टेप होती है। लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आप वो वीडियो देख के आए हो तो ये एब्स्ट्रैक्शन दिख रहा है क्या? एब्स्ट्रैक्शन देखो, कौन सी है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अपहरण करना। क्या करना? अपहरण। इस एल्कोक्सी रेडिकल ने इस H रेडिकल का अपहरण कर लिया और बना दिया Br रेडिकल। सेम इसमें ये लगेगा, ये फिनाइल रेडिकल है, वो क्या करेगा? इस हैलोजन रेडिकल का अपहरण करेगा, एब्स्ट्रैक्शन करेगा, तो आपको बनेगा CCl3 रेडिकल, ठीक है भाई? तो ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस है, इसको सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? नहीं, एक आया दूसरा गया, चले। तो ये जो प्रोपेगेशन स्टेप है, इसमें क्या होगा? Br रेडिकल के पास चॉइस होगी, ये दिख रही है, Br रेडिकल के पास चॉइस है, और ये आपका सबस्ट्रेट आ गया, ये वाला। और सबस्ट्रेट हमने ऐसा लिया है जिसमें एक पर आपका एक पर हाइड्रोजन कम है, एक पर ज्यादा है, ताकि क्लियरली आपको क्या दिखाई दे? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन दिखाई दे। तो इस बॉन्ड में ये करवाता है क्या? होमोलाइटिक क्लीवेज। ये हो गया होमोलाइटिक क्लीवेज, चेक करो आराम से, ठीक है? नहीं, जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे दो प्रकार के रेडिकल आपको बनेंगे। मैं इसको वैसे डायरेक्ट भी समझा देता, लेकिन इस व्यू से आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अब आप गौर से देखो एक बार, तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो आपको पता लग गया कि ये लेस स्टेबल है। क्या है? लेस स्टेबल है। और ये क्या है? ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो इसके अपन अपोजिट कंसेप्ट लगा देते हैं। लेस स्टेबल जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है,
मोर रिएक्टिव, समझ में आई। और जो मोर स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव। कोई दिक्कत? तो अपना जो बी आर रेडिकल है वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा मोर रिएक्टिव के पास, ऑब्वियसली जाएगा और ऐड हो जाएगा। ये एडिशन है। क्या है? एडिशन। तो आप देख पा रहे हो यहां पे क्या हुआ है, ये बी आर यहां पे जुड़ चुका है। अभी प्रोपेगेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चलेगा आगे प्रोपेगेशन। समझ में आई? क्लियर है? क्योंकि प्रोडक्ट बनता है प्रोपेगेशन स्टेप में। तो जैसे ये प्रोसेस होती है वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि इस बी आर रेडिकल ने इसको ज्वाइन क्यों किया। क्योंकि ये जो साइट है वो रिएक्टिव ज्यादा है, इसलिए बी आर रेडिकल रिएक्टिव साइट को ज्वाइन करता है, स्टेबल साइट को नहीं करता। तो रिएक्टिव साइट ज्वाइन होगी। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में वापस आपका एच बी आर आएगा और एच बी आर से एच रेडिकल जो है वो यहां पे एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे पीछे हुआ था। पहले कौन काम कर रहा था? पहले एल्कोक्सी रेडिकल काम कर रहा था बी आर रेडिकल बनाने के लिए। अब बी आर रेडिकल जो है खुद सबस्ट्रेट बनाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट को बी आर रेडिकल ने रेडिकल बना दिया। ठीक है भाई? तो एच यहां पे आ गया, तो आपका ये प्रोडक्ट मिल गया। देखो मिला क्या प्रोडक्ट? चेक करो, देखिए ये मिल गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिल गया ना। और यहां पे क्या मिला भाई? यहां पे बी आर रेडिकल मिल गया। अब ये बी आर रेडिकल वापिस वहां जा सकता है और चेन रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। क्या कर सकता है? चेन रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। तो आपका प्रोडक्ट मिल गया है। देखो ये प्रोडक्ट है आपका, और इस प्रोडक्ट में आप जब चेक करोगे ना बच्चा, चेक करो हाइड्रोजन कहां गया? लेस हाइड्रोजन। बी आर कहां गया? जहां पे मोर हाइड्रोजन। तो यहां पे सीधा सीधा क्या हो रहा है? एंटी मार्कोनी का। क्लियर है? नेक्स्ट देखोगे थर्ड कहलाती है आपकी टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखी जाती है। जैसे बी आर रेडिकल जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? Br2 बन सकता है। नहीं समझ में आई? हाँ क्लियर है? आपका मान लीजिए कि कोई सेकेंडरी रिएक्शन पूछे आपसे, ये रेडिकल और ये रेडिकल भी जुड़कर क्या बना सकता है आपका? बिल्कुल इस टाइप की स्पीशीज बन सकती है। कुल मिला के बात ये है कि क्या होना है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन होना है रेडिकल्स का। क्लियर है? लेकिन ये जो है इनकी प्रोडक्ट यील्ड जो है वो न के बराबर होती है, इसलिए कम बनते हैं। ठीक है? अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की डायरेक्ट। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखो, ये पेरोक्साइड लिख के दे सकता है, H2O2 दे सकता है, R2O2 दे सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड दे सकता है। ध्यान रखना। ठीक है? नहीं है तो अपन को दिमाग नहीं लगाना है, इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है आपको बस। केवल डायरेक्ट प्रोडक्ट देखना बता रहा हूं आपको। होमोलाइटिक क्लीवेज करवाओ इसमें, और इसमें ये चेक कर लो कि इनमें से रिएक्टिव कौन सा है। तो आप बोलोगे सर 1 डिग्री रिएक्टिव, 2 डिग्री स्टेबल, इसका मतलब बी आर कहां जाएगा? यहां पे। तो डायरेक्ट अपन प्रोडक्ट यहां पे बना सकते हैं, ये वाला। चेक करो, ये क्या बन गया? डायरेक्ट प्रोडक्ट बन चुका है। और यहां पे क्या लग चुका है बच्चा? एच लग चुका है। डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं। अब नीट और जई मेन में तो क्या करता है कि वो इसका कॉमन नेम दे देगा। जैसे आइसो ब्यूटिल विद HBr पेरोक्साइड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, उसका भी कॉमन नेम दे दिया। जैसे ये क्या है? आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड ही तो है, ये टर्सी ब्यूटिल ब्रोमाइड दे देता है एक ऑप्शन में। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि रिएक्शंस के साथ साथ इनके नाम भी अपन याद रख सकें। ठीक है? नहीं ये आइसोब्यूटीन है, HBr है, पेरोक्साइड की रिएक्शन है, और ये जो बना है वो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है। क्या है? आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर है? आईयूपीएसी नाम तो आपको पता ही होगा इसका। ठीक है? सेम इसी प्रकार से ये करनी है रिएक्शन। वही बेंजोइल पेरोक्साइड आ गया यहाँ पे, देख लो। तो वही चीज क्या करवाएंगे अपन रेडिकल बना के तैयार रखेंगे। रेडिकल में पता लगा कि ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो ये क्या है? मोर रिएक्टिव। जहां पे मोर रिएक्टिव वहां पे Br लगाओ ना, जो मोर रिएक्टिव है वो क्या लगेगा? Br लगेगा। ये Br लग गया। ठीक है? और यहां पे क्या लग गया? आपका हाइड्रोजन लग गया। क्लियर है? हाँ क्लियर है। जनरली जो है यहां पे एंटी एडिशन होता हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एंटी एडिशन। लिख लेना ये चीज।
एंटी एडिशन होता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर कोई बेंजीन वगैरह दिख जाए, है ना, बेंजाइलिक पोजीशन दिख जाए, तो वहां पे सिन एडिशन करवाना है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है, न शायद कभी आएंगे, लेकिन फिर भी एक दिमाग में रहना चाहिए एंटी एडिशन हो सकता है मे बी। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देखो आप, ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, क्या बनाओगे, रेडिकल। रेडिकल बनाया तो एक रेडिकल यहां बना, एक रेडिकल यहां बना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो इससे बराबर हो गया। अब यहां पे H है, यहां पे Br है, तो Br जो है इसको स्टेबिलिटी ज्यादा देगा। क्यों देगा, कैप्टोडेटिव मैकेनिज्म क्या देगा, Br इसको स्टेबिलिटी ज्यादा देगा। तो मेरे को ये बताओ कि Br कहां जुड़ा, Br कहां जुड़ा, बोला सर Br यहां जुड़ गया, बिल्कुल यहीं जुड़ेगा Br, और H यहां जुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कैप्टोडेटिव मैकेनिज्म के कारण ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जेम डाइहैलाइड में, ये, ठीक है। कोशिश 3O की रखना, किसकी रखना, 3O की कोशिश रखना कि 3O प्रोडक्ट बने, क्लियर है। चले भाई, देखो अब आगे नेक्स्ट बताता हूं आपको जनरल क्वेश्चंस क्या आते हैं। जैसे एक तो ये वाला क्वेश्चन है बहुत प्रचलन में, जैसे एक तो HBr की रिएक्शन करवा दी, बोल दिया A, क्या बनेगा, HBr और पेरोक्साइड की रिएक्शन करवा दी पेरोक्साइड के साथ, तो भी यही बनेगा, सेम ही बनेगा, क्योंकि आपके हाइड्रोजन इक्वल है, ठीक है। अब यहां से जो ये A बना है, हम मान लो कि इसकी रिएक्शन एक तो करवा दी इसने डायरेक्ट HBr से, और एक HBr पेरोक्साइड से करवाई, तो दोनों में डिफरेंस है रिएक्शन में, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। जैसे यहां पे तो वाइनिल ब्रोमाइड बनेगा, ये वाला बनेगा वाइनल ब्रोमाइड, ये बन गया ना, ये बनेगा, एक जगह H एक जगह Br, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा दोनों केस में, क्लियर। लेकिन जैसे ये वाला केस आएगा, इसका क्या लगेगा, रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, और यहां पे H जाएगा, इसका मतलब CH3 और ये Br आपका बन जाएगा, दो Br ग्रुप लग गए, तो ये क्या बना, जेम डाइब्रोमाइड बन गया, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपन यूज में नहीं लेंगे, यहां पे रेडिकल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेडिकल। तो आपको दिख जाएगा वो सर कैप्टोडेटिव मोर स्टेबल, रिएक्टिव, भाई ये Br के रेस्पेक्ट में ये वाला स्टेबल हो गया कैप्टोडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये रिएक्टिव है, तो Br कहां जुड़ेगा, CH2 के ऊपर, Br2 कहां जुड़ेगा, CH2 के ऊपर, और यहां पे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, तो यहां पे कौन सा बनेगा भाई, कौन सा बनेगा तो, बिल्कुल विस डाइहैलाइड बनेगा। और भी क्वेश्चन से देख सकते हो आप, जैसे ये वाली रिएक्शन आ गई, तो इसमें क्या क्या करना है अपन को, एक तरफ तो Cl जोड़ना है, एक तरफ CCl3 जोड़ना है, कर लोगे, वैसी की वैसी फेम रिएक्शन है। नेक्स्ट है, इसमें भी वही है, हाँ भाई रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बोले सर ये स्टेबल, ये रिएक्टिव, तो रिएक्टिव पे कौन जाएगा, CCl3 जाएगा साहब। क्यों, क्योंकि CCl3 किसकी तरह बिहेव करता है, CCl3 किसकी तरह बिहेव करता है, Br की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी वैसा ही आ गया, अभी बात की थी कैप्टोडेटिव मैकेनिज्म वाला, तो आप कोशिश क्या करोगे, Br को Br से दूर रखो, Br को Br से क्या रखो, दूर रखने की कोशिश करके देख लेना, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, वो स्टेबल, ये रिएक्टिव, तो Br रेडिकल रिएक्टिव के ऊपर अटैक करेगा। नेक्स्ट देखो, ये वाला है, ठीक है, तो आपको आइडिया लगता होने वाला क्या है भाई, ये बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है। अब इसको आप जब डिस्प्लेस करवाओगे, इसको ये बनाओगे, बाई रेडिकल बना दिया, बाई रेडिकल चेक करो, अब ये क्या है, स्टेबल है, और ये क्या है, रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव पे कौन जुड़ेगा, रिएक्टिव पे CCl3 फॉर्मेट जुड़ेगा, तो यहां पे आपका, यहां पे तो Cl जुड़ जाएगा, और यहां पे कौन जुड़ेगा, CCl3, क्लियर है, इजी है, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट देखो, इसमें भी आप खुद चेक करोगे, है ना, वैसा का वैसा है, रेडिकल बनाओ, यहाँ पे आइडिया लग जाएगा अभी,
रेडिकल बनाओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज में उड़ जाएगा वो तुम्हें, और कहीं भी उड़ जा सकता है, उसकी मत ही नहीं है आप उड़ जाए। ठीक है, बी आर रेडिकल, बी आर रेडिकल कहां जाएगा, बोले सर यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है, कर लोगे इसका। लास्ट आ गया ये वाला, हालांकि ये क्वेश्चन भी करवा दिया था मैंने, वो ये करके देखोगे आप। सबसे पहले क्या हुआ, बोले सर एच जुड़ गया, एच क्या जुड़ गया, यहाँ पे रेडिकल बन गया, यहाँ पे रेडिकल बन गया, यहाँ पे रेडिकल बन गया, ये क्रॉस में जुड़ जाएंगे आपस में, है ना। तो क्रॉस में जब जुड़ेंगे, ये क्रॉस में जुड़ जाएंगे यहाँ से यहाँ, यू मान लो, तो दोनों तरफ 5 मेंबर रिंग बनेगी, क्या बनेगी, 5 मेंबर रिंग, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, तो एक पर तो कौन जुड़ेगा, CCl3, और एक पर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, खत्म, ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। तो ये तो किसकी बात हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट है, सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट है, कुछ भी नहीं पढ़ना, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस ही नहीं है, जो आते हैं हम टेस्ट पेपर में डालते हैं बच्चों के लिए, क्लियर है। तो खत्म है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए पूरा फुल एंड फाइनल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर चलेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।